बापू की सेवा करना और भगवान में अपना ध्यान लगाना, पर इन तीनों का मन भगवान में कम भोग में ज्यादा लगता है। भोग प्रसाद वाला नहीं, संभोग वाला भोग। हम मेरी को देखते हैं जो एक गधे को लेकर कॉन्वेंट में आती है, जहाँ मार्लो नाम की सिस्टर उससे पूछती है क्या ये गधा फिर से भाग गया था। मेरी कहती है हाँ, ये साला दीवार कूदकर फिर से जंगल में भाग गया था। दरअसल वो गधा खुद नहीं भागा था, बल्कि मेरी ने उसे जानबूझकर भगाया था, ताकि वो उसकी 15 इंच की लंबी मोटी चाबी को अपने छोटे ताले में घुसवा सके। तभी वहाँ का गार्डनर आता है, कहता है क्या हाल है सेक्सी लोंडियो। जो सुनते ही वो दोनों उस पर भड़क पड़ती है कि साले पड़ोसी के कुत्ते की टट्टी से निकलने वाले कीड़े, तेरे से कितनी बार कहना पड़ेगा कि हमसे बात मत किया कर, चल भाग यहाँ से। अगले सीन में हम रोज को देखते हैं जो अपनी इस सिस्टर वाली लाइफ से तंग आ चुकी है, क्योंकि यहाँ से बाहर निकलकर वो छोटे बड़े मोटे पतले आड़े तिरछे हर टाइप के लोड़े देखना चाहती है। उसे चर्च में कैंडल मार्च करने के बजाय मर्दों का लालटेन लेना ज्यादा पसंद है। तभी उसके पापा उससे मिलने आते हैं, जो उससे कहते हैं रोज बेटा तुम्हारे रिश्ते के लिए लड़के नहीं मिल रहे हैं, क्योंकि हर लड़के वालों को दहेज में फरारी ही चाहिए, और तुम्हें तो पता है जब से लॉकडाउन लगा है ना तब से धंधे की कमर टूटी पड़ी है। रोज कहती है बापू अगर हम इस कॉन्वेंट में डोनेशन देना कम कर दे तो हमारी प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगी। वो कहता है नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता, हमारे रुतबे और हमारे परिवार के नाम का सवाल है, पर तू चिंता मत कर, मैं जल्द ही तेरी सुरंग का चौकीदार जरूर ढूंढूंगा। आगे तीनों ढरकी बुने हुए कपड़े लेकर बगीचे के रास्ते गुजर रही थी, जहाँ गार्डनर उन पर अपनी गंदी नजर डालता है और कहता है चलती क्या खंडाला। जो सुनते ही वो तीनों उस पर भड़क पड़ती है, कहती है भीषड़ी के कहा था ना अपनी बुरी नजर हम पर मत डाला कर, बुरी नजर वाले तेरी जींद काली। जो बोलने के बाद वो उसे अच्छे से धोती है। हम फादर चंपक को देखते हैं जो इस कॉन्वेंट में सिस्टर्स को पढ़ाने का काम करता है, और उनके हाथों से बुने हुए कपड़ों को गधा गाड़ी में लोड करके शहर बेचने जा रहा है। तभी उसकी मुलाकात होती है गार्डनर से, जो उससे कहता है मालिक अब मेरे बस की नहीं है यहाँ काम करना, प्लीज मेरा हिसाब कर दो। फादर चंपक उससे पूछते हैं क्यों भाई, क्या हुआ तेरे साथ। वो कहता है मालिक मैंने रोज मेरी मार्लो को बस इतना बोला था चलती क्या खंडाला, जिस पर उन्होंने मेरी मार मारकर मेरे पिछवाड़े का ढांचा बिगाड़ दिया। चंपक उसे समझाने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन गार्डनर उसकी एक नहीं सुनता और नौकरी छोड़कर वहाँ से 9-2-11 हो जाता है। वहीं हम एक बड़े से पुराने से किले को देखते हैं, जहाँ हमें दर्शन होते हैं लॉर्ड खली के, जो अपनी वाइफ फूलवती के साथ बैठकर ब्रेकफास्ट करते हुए बकचोदियां पेल रहा था कि मैं साला इस देश को लूट लूंगा, उसको परास्त कर दूंगा, उसकी सेना मेरी हो जाएगी, उसका किला मेरा हो जाएगा, इसको मार दूंगा, उसको मार दूंगा। पर हकीकत तो ये थी कि उससे उसकी वाइफ फूलवती की गुलाब नहीं बनाई जा रही थी, जो लगातार कई सालों से उसकी बातों को इग्नोर करती आ रही है, क्योंकि उसका चक्कर तो पास में खड़े नौकर मंगल के साथ चल रहा था। रात के समय फूलवती और मंगल बेड पर दंगल मचा रहे थे, तब वो अपने पति लॉर्ड खली की बुराई करते हुए कहती है उस भीड़ की लिंड का सिर्फ नाम खली है, अंदर से वो पूरा खाली है। वैसे तो कहता है ये प्यार व्यार के चक्कर में मत पड़ो, अपना लो ब्रह्मचार्य, साले का खुद का तो उठता नहीं और हमें समझा रिया। अब इससे पहले कि नौकर मंगल फूलवती की एक और राउंड लेता, तभी अचानक से वहाँ लॉर्ड खली आ जाता है, जो अपनी वाइफ को किसी और के साथ गुलाब खिलाते हुए पकड़ लेता है, जिस पर मंगल जैसे तैसे करके अपना पिछवाड़ा बचाकर वहाँ से भागता है। खली अपनी वाइफ से कहता है ठुकरा के मेरा प्यार मेरा इंतकाम देखेगी, दूंगा तेरे मुंह में इतना थूक की जगह खून फेंकेगी। जो डायलॉग मारने के बाद वो मंगल का पीछा करता हुआ नौकरों के क्वार्टर में पहुँचता है, जहाँ मंगल सभी नौकरों के बीच चुपचाप लेट चुका था। अब लॉर्ड खली ने उसकी बीवी की मारने वाले का चेहरा नहीं देखा था, तो वो उसे ढूंढने के लिए सभी नौकरों की छाती पर हाथ रखता है, ये देखने के लिए कि किसकी धड़कन बढ़ी हुई है, जिसमें अपना मंगल पकड़ा जाता है। और लॉर्ड खली सोचता है कि यही वो है जो उसकी बीवी के साथ धड़कन धड़कन गाना गा के आया है। अब अंधेरा होने और रात ज्यादा गहरी होने के कारण वो उसका चेहरा फिर से नहीं देख पाता, तो वो मंगल के थोड़े से बाल काट देता है, ताकि वो सुबह उठकर उसे आराम से पहचान सके। आगे सुबह हो जाती है, जहाँ खली को पता चलता है कि उसका चूतिया कट चुका है, क्योंकि रात में उसके जाते ही मंगल ने अपने आप को बचाने के लिए सभी नौकरों के बाल काट दिए थे, ताकि खली उसे पहचान न पाए और कंफ्यूजी आ जाए। कुछ दिनों बाद जब मंगल अपना काम कर रहा था, तभी वहाँ फूलवती आती है, जो आओ देखती है न ताऊ सीधा मंगल को खोपचे में दबा लेती है। जो सारा कार्यक्रम लॉर्ड खली ऊपर दूसरी मंजिल से देख रहा था, तो वो अपने सैनिकों को मंगल के 2 अखरोट फोड़कर लाने का आदेश देता है, जिस पर मंगल अपनी जान बचाने के लिए जंगल के रास्ते भागने लगता है। और काफी देर तक भागने के बाद उसे फादर चंपक दिखता है, जो सस्ती संतरा पीकर भंट होने के कारण अपना सामान नदी में गवा चुका था, जिसे वो शहर बेचने जा रहा था। मंगल फादर को परेशान देखकर उसकी हेल्प करता है, जिससे खुश होकर वो उसे कॉन्वेंट ले जाता है, जहाँ वो दोनों दबाकर दारू पीते हैं। और जब उन्हें चढ़ जाती है तो मंगल अपने गुनाह कन्फेस करता है, कहता है फादर 1 साल हो गया जब मैंने अपना आखिरी कन्फेशन किया था। मेरा पाप है, मैं दूसरे की बीवी के साथ सोया, जो कि एक जागीरदार था और वो मेरा मालिक भी था। फादर चंपक कहता है ये तो बहुत बड़ा संगीन पाप है। कभी कभी तो फादर वो आकर मेरा सामान मुंह में लेकर घंटों तक लपा लप चूसती थी। और तो और फादर वो कभी कभी मेरा मुंह अपनी दरार पर रखवा देती थी और घंटों तक चटवाती थी। क्या ये भी बहुत बड़ा पाप है? फादर वही, हाँ ये लौंडियाबाजी है, संगीन पाप है। ये बता तूने उसके पिछवाड़े में अपना पानी तो नहीं गिराया ना? नहीं 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 फादर नहीं, मैंने वो सब नहीं किया, पर हाँ मैंने उसकी कमर पर अपना पानी जरूर गिराया और उसकी चूचियों पर भी गिराया। कभी कभी तो फादर वो कहती थी कि मैं अपना पानी उसके
पूरे मुंह पर छिड़कूं। जो सुनकर फादर का भी खड़ा हो जाता है, कहता है आगे मत बता, बस तू ये बता क्या तुझे अपने किए का पछतावा है। वो कहता है हाँ फादर मुझे बहुत पछतावा है, अब मैं वैसा नहीं बना रहना चाहता जैसा मैं था। जिसके बाद अगली सुबह फादर मंगल को कॉन्वेंट की मदर से मिलवाता है। कहता है इस तिरछे लोड़े का नाम है मंगल, जो कि गूंगा बहरा है। मैं इसे रास्ते में मिला, इसने मेरी मदद की और इसे गार्डनर का और साफ सफाई का सारा काम आता है। अब क्योंकि ये गूंगा बहरा है तो सिस्टर्स का इसके साथ झगड़ा भी नहीं होगा। जो सुनकर मदर उसे बाहर रखने के लिए मान जाती है। जिसमें जब वो चुपचाप मजदूरी में लगा हुआ था तब वो रोज को देखकर हल्की सी स्माइल कर बैठता है, जिस पर मैरी उस पर भड़क पड़ती है और अपनी कुल्हाड़ी उसकी गर्दन पर लटका देती है। तभी मदर वहाँ दौड़ती हुई आती है और उसे समझाती है कि ये गूंगा बहरा है और यहाँ का नया गार्डनर है। अब उसी रात मेरी की फ्रेंड तेरी उससे मिलने आती है और वो दोनों रोज के कमरे में जाकर मजे करते हैं। तभी थोड़ी देर बाद मार्लो भी वहाँ आ जाती है और फिर चारों तेरी, मेरी, रोज और मार्लो मिलकर बातें करने लगती है। जहाँ तेरी उन तीनों को चढ़ चढ़ चरखा चलवाने का ज्ञान बांटती है कि क्या तुम तीनों यहाँ मोमबत्तियाँ लेकर घूमती रहती हो, बाहर निकलो और किसी मर्द का लोड़ा लेकर देखो, जीने का स्वाद ही आ जाएगा। जिस ज्ञान का असर अगले दिन सुबह होता है, जहाँ जब मंगल गार्डन में गड्ढा खोद रहा था तब रोज वहाँ आती है और उससे कहती है तुझे गर्मी लग रही होगी, ला तेरे पसीने पूछ तू। जिसके बाद वो उसकी मदद करने के लिए दो चार कंकड़ पत्थर उठाकर बाहर फेंकती है और बहाना लगाते हुए कहती है यार सचमुच बहुत गर्मी है यहाँ। जिसमें वो अपना टोपला और चुन्नी दोनों उतार देती है और हवस भरी निगाहों से मंगल की तरफ देखती है। जो देखकर मंगल समझ जाता है कि बीहिनी चोद यहाँ चल क्या रहा है। इतने में रोज उसे चूसने लगती है तो मंगल भी अपनी ड्रिल मशीन चालू कर देता है, जिसमें वो रोज को उसी गड्ढे में पटक कर उसकी टांगे उठा देता है। आगे मेरी और उसकी दोस्त तेरी दोनों मंगल की झोपड़ी में आती है और उसकी गर्दन पर चाकू धरकर एक एक करके उससे अपनी मरवाती है। जिसके बाद जब वो दोनों वहाँ से बाहर निकलती है तो मार्लो वहाँ दौड़ती हुई आती है और कहती है तुम दोनों अंदर क्या कर रही थी। जिसको वो कुछ नहीं बताती, पर मार्लो इतनी भी चूतिया नहीं थी कि वो समझ न पाए कि अंदर क्या चल रहा था। अगले दिन बिशप वहाँ आते हैं ये देखने के लिए कि कॉन्वेंट में क्या चल रहा है, सब कुछ नियंत्रण में है या नहीं। जिसमें मौके पे चौका मारने के लिए मंगल रोज के कमरे में घुस जाता है, जहाँ वो दोनों ले सटासट दे सटासट करते हैं। तभी वहाँ एक बूढ़ी सिस्टर आ जाती है, जिसको देखकर मंगल के मुंह से चीख निकल पड़ती है कि धत तेरे की। जो सुनकर रोज चौंक जाती है कि ये तो साला गूंगा बहरा नहीं है। खैर अब बूढ़ी सिस्टर के कान का पर्दा फटा हुआ था, इसीलिए उसे घंटा भी नहीं पता चलता और मंगल चुपचाप अपनी जीभ भींचकर वहाँ से खिसक लेता है। जिसके कुछ देर बाद रोज उसकी झोपड़ी में जाती है और कहती है अगर तू बोल सकता था तो ये गूंगा बहरा बनने का नाटक क्यों। अब इससे पहले कि वो उसे कुछ बता पाता बीबली गील बेवकूफ मार्लो वहाँ आने लगती है, जिसको आता देख रोज को वहीं छुपना पड़ता है। अब मार्लो बेवकूफ को कुछ करना आता तो था नहीं, जिसमें वो मंगल के ऊपर चढ़कर बिना अंदर डलवाए ऐसे ही आड़े टेढ़े झटके मारने लगती है। इतने में मेरी भी मंगल की झोपड़ी में आने लगती है, जिसको आता देख मार्लो को वहीं छुपना पड़ता है जहाँ रोज छुपी हुई थी। और इधर मेरी चाकू की नोक पर मंगल को किडनैप करके गधे के साथ जंगल में ले जाने लगती है, जिसके पीछे पीछे रोज और मार्लो भी जाती है, जहाँ वो दोनों कुछ नंगी चुड़ैलों को आग के सामने भंगड़ा करते हुए देखती है। जिसमें वो मंगल को बांधकर उसकी बलि देने वाली थी कि इतने में मार्लो वहाँ आकर सबकी मारने लगती है। जिस पर मंगल भी अपना मुंह खोलकर सबको सच सच बता देता है कि वो गूंगा बहरा नहीं है। इसके बाद मार्लो गंजेड़ियों की तरह चिल्लाती हुई वापस कॉन्वेंट पहुँचती है और सबको उनके कांडों के बारे में बताने लगती है कि मेरी एक चुड़ैल है और रोज ने इस मजदूर के साथ संभोग किया, मैंने भी किया पर कुछ हुआ नहीं। जिसके बाद बिशप कॉन्वेंट की मदर को उठाता है, कहता है ये सारा तमाशा देख रही हो, यहाँ चल क्या रहा है। इतने में ही उसके रूम से फादर चंपक निकलता है, जिसके वहाँ से निकलते ही सब समझ जाते हैं कि वो मदर के कमरे में क्या कर रहा था। आगे एक एक करके बिशप तीनों लड़कियों को उनके किए की सजा सुनाता है, जिसमें वो उन्हें 1 साल तक व्रत रखने की सजा देता है, जिस व्रत में उन्हें 3 टाइम के खाने में से 1 टाइम का खाना छोड़ना होगा। फादर चंपक को भी सजा दी जाती है, जिसमें उसे ऐसी मोनेस्ट्री में ट्रांसफर कर दिया जाता है जहाँ सिर्फ मर्द ही मर्द भरे थे, एक भी औरत नहीं थी। वहीं अपने मंगल को उठाकर उसके मालिक लॉर्ड खली के हवाले कर दिया जाता है, जो उसे उठाकर काल कोठरी में बंद कर देता है और उससे कहता है बेटा अब तू यहाँ से कहीं नहीं जा सकता, मैं तेरे साथ जो चाहूँ वो कर सकता हूँ, जैसा मैंने अपनी बीवी फूलवती के साथ किया। तेरे यहाँ से जाते ही उसे मैंने अपनी दीवार में जिंदा चिनवा दिया। कुछ देर बाद वहाँ एक कछुआ आता है, जिसकी पीठ पर एक जलती हुई मोमबत्ती रखी थी, जो मंगल के लिए रखे गए गार्ड्स को ना जाने कौन सी अनोखी चीज लगती है कि वो उसका पीछा करते हैं। जो कछुआ रोज मेरी मार्लो ने उन गार्ड का ध्यान भटकाने के लिए छोड़ा था, जो मंगल को वहाँ से बाहर निकालती है और उसकी जगह एक पुतला रखकर उसे वहाँ से भगा ले जाती है। वहीं मदर रात के अंधेरे में उस गधे को जंगल में लेकर जा रही थी, क्योंकि फादर तो था नहीं उसकी मारने के लिए, तो उसे इसी से काम चलाना पड़ेगा। जिसके साथ ही ये कहानी यहीं पर समाप्त हो